रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष ने उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। लगातार बढ़ते हुए अपराध पर विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष से कई सवाल किए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राजधानी में पुलिस थाने में अश्विनी मानिकपुरी की मौत का मुद्दा उठाया। कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, पुलिस प्रताड़ना से ही उसकी मौत हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए बिना ही वहां के एसपी ने हार्ट अटैक से मौत होना बता दिया। यह आश्चर्यजनक है। गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, न्यायिक जांच चल रही है, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के आरोप है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू न रहकर अपराध का टापू बन गया है। ऐसे में मछली को काटा जाता है वैसे लोगों को काटा जा रहा है। वहीं कई मुद्दों को लेकर भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी कर सदन में हंगामा किया। इसके चलते सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का यह भी कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद अनाचार की घटनाएं 5000 से ऊपर हो गई हैं। 12000 से ज्यादा लोगों ने प्रदेश में आत्महत्याएं की हैं। इन्हीं सब मामलों पर हम स्थगन प्रस्ताव देकर चाहते थे कि इस पर विस्तार से चर्चा हो। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जिस घटना का जिक्र अभी सदन में किया जा रहा है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि न्यायिक जांच से बड़ी कोई जांच नहीं हो सकती। इसलिए हम भी मानते हैं कि कस्टोडियल डेथ के रेट कम होने चाहिए। वाले समय में आम आदमी ये महसूस करे कि प्रदेश हमारा सुरक्षित है, हम इसमें सुरक्षित हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो सके और सरकार चर्चा कराना चाहती नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि वो अग्राही हो जाए। उसके बाद भी आसंदी से हमने निवेदन किया है कि इसको किसी न किसी रूप में इस पर उसको ले और उस पर चर्चा कराई जाए, ताकि जो स्थगन लगाए हैं उस पर अपना प्रश्न भी पूछ सके और सरकार को इसके लिए सुझाव भी दे सके। रात भर हॉस्पिटल में रहने के बाद सुबह सुबह उसकी डेथ हुई, तो दोनों में कहीं पर भी पुलिस कस्टडी में डेथ की बात नहीं थी। उसकी मैंने उनको जानकारी दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच कराया जाए, तो मैंने जानकारी दी कि दोनों प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच चल रहा है, इसलिए अलग से कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये दोनों प्रकरण की ये बातें थी। अब विपक्ष का काम तो आरोप लगाना होता है, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी बहुत पर्याप्त और सक्षम उत्तर दे रहे हैं। निश्चित रूप से स्थगन के माध्यम से जो चर्चा वो चाहते थे वो आसंदी ने अग्राह्य कर दिया, लेकिन व्यवस्था दी है कि इसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से और भी दूसरे रूप में लिया जाएगा। आज भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति पे अभी चर्चा चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी पर्याप्त उत्तर दे रहे हैं। अब जिस घटना का जिक्र अभी सदन में किया जा रहा है उसकी तो जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा हो चुकी है। मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है, स्कूटर की चोरी हो रही है और दुर्भाग्य से थानों में FIR लिखा है। गाड़ी मिल जाएगी, खोज लीजिए। गाड़ी नहीं मिलेगी, मान लीजिए गाड़ी नहीं भी मिलेगी तो FIR रहेगा, तो इंश्योरेंस का पैसा तो मिलेगा। तो लोग इंश्योरेंस के पैसे के लिए अगर FIR करने जा रहे हैं तो वो FIR भी इस प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत लचर है। हमारा यह आरोप है कि पुलिस विभाग के संरक्षण में अनेकों जगह जुआ, सट्टा, IPL के सट्टे चल रहे हैं और इस पर हमने स्थगन लाया था और ये प्रदेश का बहुत ही गंभीर खबर पर बात करेंगे। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, आज शीतकालीन सत्र को लेकर बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन जिस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, काफी गूंज इसकी सुनाई दी सदन में और इसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश की गई। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई सदन से? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था और चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहा, जिसमें आज का मुख्य मुद्दा अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में कानून की व्यवस्था को लेकर था। पूरे प्रदेश में कानून की व्यवस्था लचर हो गई है, ये आरोप जो है विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लगाया और मुख्य तौर पर कई सवालों को लेकर और कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अजय चंद्राकर और विधायक सौरभ सिंह ने ये सारे सवाल उठाए। ध्यान आकर्षण में ये सारे मुद्दे
मुद्दे उठाए और सत्ता पक्ष को पूर्णतः घेरने का काम किया। अगर हम बात करें तो इसमें सर्वप्रथम शहर में बढ़ते अपराध या चाकूबाजी की बात करें, बलात्कार की बात करें, लूटपाट की बात करें और मुख्य तौर पर जो पिछले कई दिनों से मुद्दा उठ रहा है कि पुलिस की कस्टडी में ही जो आरोपी है या फिर जिससे संदेह के भाव से पूछताछ करने जाते हैं, लाते हैं, वैसे लोगों की मौत लगातार हो रही थी। दो मुद्दे लगातार उठ रहे थे, जिसमें एक रायपुर का मुद्दा था और दूसरा सूरजपुर में पूनम कतलम का मामला था। इसको लेकर आज ध्यान आकर्षण के जरिए विपक्ष ने सत्ता पक्ष का जो ध्यान है वो इस ओर आकर्षित किया और ये सारे मुद्दे जो है आज सदन में उठाए। इसके साथ ही उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाने के बाद आसंदी से स्थगन प्रस्ताव पर विशेष रूप से चर्चा करने की मांग की, जिसके बाद आसंदी ने इस प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। जिसके बाद अगर हम बात करें तो विपक्ष का हंगामा सदन में होने लगा और इसके बाद आखिरकार आसंदी को 5 मिनट के लिए स्थगन की जो कार्यवाही है सदन की उसे स्थगित करनी पड़ी। मुख्य तौर पर जिस तरह से आरोप लगाया गया है वो ये है कि आखिरकार पुलिस कस्टडी में मौत कैसे हुई, जिसमें गृह मंत्री ने भी मुख्य तौर पर इसका जवाब दिया और कहा कि जो पुलिस कस्टडी में दोनों मौत के मामले लगातार उठाए जा रहे हैं उसमें ये कस्टडी की में हुई मृत्यु नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दोनों आरोपियों को लाया गया था वो संदेह के भाव से लाया गया था और जब उनसे पूछताछ की कार्रवाई शुरू की हुई उसके पश्चात ही जो पहला राजधानी रायपुर का मामला था उसमें जिसे लेकर आया था उसे वो जाकर सीधे बाथरूम में गया और वहां जाके उसने बेल्ट से आत्महत्या की और लगातार विपक्ष द्वारा सवाल ये किया जा रहा था कि आखिरकार वहां बेल्ट कैसे आया या फिर बहुत सारे सवाल जो है वो विपक्ष लगातार लगा रही थी। इसके साथ ही हम सूरजपुर की अगर बात करें तो वहां पर पूनम कतलम जो युवती थी उसकी भी पुलिस कस्टडी में ही मौत का मामला सामने आया था। इस पर भी गृह मंत्री ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उसे पूछताछ के यानी कि संदेह के भाव से लाया गया था और पूछताछ के मामले पे ही, पूछताछ के जरिए ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के पश्चात उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। रात भर वो अस्पताल में भर्ती थी और सुबह अस्पताल में ही उसकी मौत हुई। तो यानी कि गृह मंत्री ने ये साफ किया कि दोनों मुद्दों में पुलिस कस्टडी में ये मौत नहीं हुई है। उसके बाद भी विपक्ष ने इस पर न्यायिक जांच की मांग की। तो पहले ही गृह मंत्री ने बताया कि इस पर जुडिशियल की जांच लगातार चल रही है, न्यायिक प्रकरण चल रहे हैं, जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई लगातार की जाएगी। इसके अलावा बढ़ते हुए अपराध के मामलों पर भी कहा कि लगातार बैठकें ली जा रही हैं, इसे कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है और पिछले दिनों अगर हम देखें तो अपराध में काफी गिरावट आई है। इस तरह के जो सवाल के जवाब हैं वो गृह मंत्री ने दिए, लेकिन मुख्य तौर पर जो विपक्ष ने एक तरह से मामला और मुद्दा उठाया है वो अपराधों को लेकर उठाया है। जिस तरह से हमने बात की कि विधायकों द्वारा, विधायक अजय चंद्राकर और गौरव सिंह ने भी ये आरोप लगाए कि लगातार जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, किसी भी तरह से खुलेआम अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में गोली चल जाती है, उसके बाद भी बड़े बड़े रसूखदारों के नाम इसमें शामिल होते हैं, उसका भी जवाब सरकार नहीं देती है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं आज सदन में गरमाए हैं। स्थगन प्रस्ताव की मांग की गई ताकि विशेष रूप से इस पर विस्तार से चर्चा की जाए, लेकिन आसंदी के अग्राह्य करने के पश्चात बिल्कुल विपक्ष ने आज सदन में हंगामा मचाया और उसके बाद सदन की जो कार्यवाही है उसे 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी जो बाकी दिन बचे हैं सत्र के उसमें किस तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा होती दिखाई देती है, किस तरह की बहस होती है। निधि, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर जिस तरह से हंगामा होता दिखाई दे रहा है, आज कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष ने जमकर उठाया, जमकर हंगामा किया और अश्विनी की मौत जिस तरह से कस्टडी में हुई उसको लेकर भी बड़े सवाल उठाए और सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए, तो वहीं सत्ता पक्ष भी इसको लेकर सफाई देता नजर आया, इसको लेकर जवाब भी दिया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिन की जो सत्र के दिन बचे हैं उसको लेकर उन दिनों में क्या कुछ मुद्दे उठते हैं और किस तरह की जो है पक्ष और विपक्ष आमने सामने आकर किस तरह का सवाल जवाब होता दिखाई देता है। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।